तो देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देते हैं लेप्रोसी, ठीक है, कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो कैसे स्टार्ट हुआ है हम लोग वो ईयर वाइज देखते हैं, ठीक। तो 1955 में जो सबसे पहले 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हुआ स्टार्ट, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें था डिटेक्शन ऑफ केस एंड डीडीएस मतलब डेप्सोन मोनोथेरेपी, ठीक। इसका दो मतलब पहले तो यही आपको ध्यान रखना है कि नेशनल जो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ 1955 में। क्या था इसका मेन, वही डेप्सोन भी याद कर लोगे तो भी चलेगा, अर्ली केस डिटेक्शन तो याद ही रहेगा, ठीक है। 1980 में क्या हुआ, 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इज रिजॉल्व टू डिटेक्ट लेप्रोसी बाई, इन्होंने 2000 तक हम लोग, ठीक है, इसको खत्म कर देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक कमिटी बनाई, वर्किंग ग्रुप मतलब सलाहकार कमेटी एक बनाई, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि 2000 तक कर देंगे। और उसने बताया कि 1982 में जो वर्किंग कमेटी जो बनाई गई थी यहाँ पे, उसने रिकमेंड किया कि मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी एम टू लेप्रोसी इरेडिकेशन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखो 1955 में नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उस समय डेप्सोन चल रहा था। उसके बाद 1980 में इसको मतलब 2000 तक खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 1982 में, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, सभी को स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही। आ गया, ठीक है। ये क्या लग गया, अब आ रहा है कि नहीं? आ रहा है स्क्रीन, ठीक है, आ रहा है। उसके बाद इन्होंने मतलब मल्टी ड्रग कीमोथेरेपी एम्ड एट लेप्रोसी इरेडिकेशन, मतलब मल्टी ड्रग का यूज करके इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, एक सलाह दिया उन्होंने, ठीक। इस सलाह पे काम करते हुए 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी कैसे कब आया, 1983 में। कैसे आया, इसके पीछे पूरा ये कहानी है कि 1980 में कमेटी बना, 82 में उसने एडवाइस दिया, और 83 में क्या हुआ, मल्टी ड्रग थेरेपी। एम क्या था कि रिड्यूस को केस लेड लोड 10,000 पॉपुलेशन पे एक से कम, एक या एक से कम होना चाहिए, ठीक है। आशा हैव बीन इन्वॉल्व ब्रिंगिंग आउट सस्पेक्टेड लेप्रोसी केस फ्रॉम देयर विलेज, मतलब आशा का क्या काम होता है, आशा तो गांव में रहती है अगल बगल में अपना, वहां से केस को ले आना। और इंसेंटिव देखा जाए तो यहाँ पे इंसेंटिव बताया गया कि ऑन कन्फर्म डायग्नोसिस ऑफ केस ब्रॉड बाय देम 250 रुपया दिया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट द केस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ये पीबी और एमबी का मतलब अभी नीचे बताऊंगा, नया उसका क्राइटेरिया रिवाइज हुआ है 2025 में, तो उसको नया बताऊंगा कि पीबी और एमबी। कोई बताएगा पीबी और एमबी का मतलब क्या है, केवल फुल फॉर्म भी कोई बता दे। पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पहले से पता होना चाहिए, लेप्रोसी के बारे में पढ़े हो तो। मल्टी बैचलरी पॉसी बैचलरी। सही है। सही जवाब।
तो देखो लिखा गया है कि अगर पीबी लेप्रोसी वाला केस आएगा तो 400 रुपया, और मल्टी वाला जो आएगा तो 600 रुपया, कंप्लीशन ऑफ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। लिखा गया अर्ली केस बिफोर ऑनसेट ऑफ एनी विजुअल डिफॉर्मिटी तो 250 रुपया, ए न्यू केस विद विजुअल डिफॉर्मिटी इन हैंड्स फीट और आई 200 रुपया। ठीक है। एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाई आशा और एस फॉलो, सर्च फॉर सस्पेक्टेड केस ऑफ लेप्रोसी ट्रांसमीटर पोटेंशियल, आशा बेस्ड सर्विलांस। ठीक है। देखो आशा बेस्ड सर्विलांस फॉर लेप्रोसी सस्पेक्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है। ये लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2019 में, इसको ध्यान रखना है। हो सकता है यही रख के पूछ ले, अब तुमको यही नहीं पता चलेगा कि क्या है। तो आशा बेस्ड सर्विलांस लेप्रोसी इसको बोला गया, और ये लॉन्च हुआ 1 जुलाई 2019 को। ठीक है। आगे लिखा गया है, वही एडवाइस दिया गया, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। ठीक है। आईसी मटेरियल जो होता है ना, टुवर्ड लेप्रोसी फ्री इंडिया हैज बीन कार्ड टुवर्ड द। आगे देखो लिखा गया, डीपीएमआर का मतलब क्या हो गया, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन। ये एक्टिविटी प्लान टू कैरिड आउट इन द 3 टायर सिस्टम। प्राइमरी लेवल कहाँ पे होता है, सीएससी पीएससी सब सेंटर अर्बन, और यहाँ पे सेकेंडरी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब जिला अस्पताल। टर्सरी वाला जो होता है इंस्टीट्यूट में किसी ले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके जो, जैसे इसके कुछ उदाहरण बताएंगे ना, टर्सरी लेवल और इंस्टीट्यूट आर, इनका जो है रायपुर, गौरीपुर और इन सब जगह पे है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो लिखा गया है ना, CLTRI चिंगा प्लेट 2 क्या लिखा गया है, और ICMR इंस्टीट्यूट जो है जलमा आगरा में है। ठीक है। आईले सपोर्टेड लेप्रोसी हॉस्पिटल, इन सब पे ये टर्सरी वाले भी आ जाएंगे। ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना एक बार केवल रीडिंग लगा लोगे तो ध्यान में रहेगा कि कुछ नाम हमने ऐसा पढ़ा था, पूछेगा तो निकाल लोगे। ठीक है। बाकी देखो 2005 में अर्बन लेप्रोसी कंट्रोल, ठीक है, इनिशिएट किया गया। उसके बाद 2016 में राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया, उसी के, ये 2016 में आया था ये, इसको ध्यान रखना। राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था, 2016 में। ठीक है। और 2016 में ही निकुष्ट सॉफ्टवेयर को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। 2017 में स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन, इसमें क्या किया गया कि जो भी पंचायत है, विलेज हेल्थ या सैनिटेशन, मतलब ग्राम सभा में इसको पूरा कैंपेन, मतलब एक तरह से जागरूक करना है। ठीक है। और 2017 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक। और 2018 तक ये रहा। ठीक है। 2017 में फिर क्या आया, पेप। पेप का मतलब होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट लेप्रोसी यूजिंग सिंगल डोज रिफेम्सिन फॉर कांटेक्ट। देखो ये जो होता है पेप, जो होता है ना, कि जैसे जिसके घर में कोई है और उसके जो रिलेटिव या जो उसके साथ में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये सिंगल डोज रिफेम्सिन उनको दिया जाता है। ठीक है। इसी को पेप बोला जाता है। ठीक है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2017 में, इसको ध्यान रखना। ठीक। 2019 में इन्होंने कहा कि ये जो लेप्रोसी स्क्रीनिंग है ये साथ में कर दिया जाए आयुष्मान भारत जो चल रही है योजना प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, उसके साथ में जोड़ दिया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 2020 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य है, इसमें भी ऐड कर दिया गया, बस ऐसे पढ़ लो। 2023 में देखो क्या किया गया, रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट, पीबी और मल्टी बैसिलरी केसेस इन इंडिया। कब रिवाइज किया गया है इसको, 2023 में। अब क्या रिवाइज किया गया है आगे दिखाएंगे हम लोग। फिर से रिवाइज किया गया है अभी 2023 में निकुष्ट 2.2 मतलब दूसरा लॉन्च किया गया। पहला कब लॉन्च किया गया,
अभी पढ़ा था आप लोगों ने। पहला कब यार, ये देखो 2016 में, ठीक है। और दूसरा एक मिनट रुक जाना। फिर देखो 2023 में AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट स्ट्रेटी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और 2025 में 2023 से 27 के लिए रिवाइज ट्रीटमेंट जो है पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। और उसका जो रिवाइज्ड वाला है ये नीचे देखो, देखो यहाँ पे लिखा गया है सारा चीज कि रिवाइज क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब से है, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। लिखा गया देखो 1 अप्रैल 2025, 3 ड्रग, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिमेंट, जिसमें कि रिफेम्सिन होगा, डेप्सोन होगा और क्लोफाजिमीन होगा, इज नाउ यूज्ड फॉर द बोथ PB and multibacillary cases, enhancing the uniformity and operational efficacy across the practice। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि अब कौन सी दवाई यूज हो रही हैं। तो ये पहले तो केवल डेप्सोन वाला रहता था ना, तो ये अब 2025 में नया रिवाइज हुआ है, इसको ध्यान रखना है। नीचे देखो, अब इसका क्लासिफिकेशन भी दिया गया है। रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी में देखो, जो बार बार तुम पढ़ रहे थे PB और MB, ठीक है, पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी। स्किन पे लेसन अगर 1 से 5 तक है तो उसे पॉसी बोलेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मोर देन 5 है तो मल्टी बोलेंगे। नर्व इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, 1 या मोर नर्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बेसलाइन लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट, स्लिट स्किन स्मीयर अब्सेंट या नेगेटिव होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक भी तुम्हें ध्यान रहे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, जो बार बार पढ़ रहे थे, सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें देखो पूरा वो ट्रीटमेंट दिया गया, इतना डीपली तुमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा तुम अगर देखना चाह रहे हो, मोटा मोटा का मतलब क्या होता है कि डेप्सोन को तो ध्यान ही रख लो कि कितना देना चाहिए, डेप्सोन वाला, ठीक है, पहले से चलता आ रहा है। और रिफेम्सिन देख लो, ठीक है। मतलब एक बार पढ़े रहोगे, देखो मेरा सिद्धांत क्या होता है, मेरा सिद्धांत ये होता है कि सारी चीजों पे एक बार निशन, मतलब एक बार निगाह जानी चाहिए, और जो उसमें से जरूरी है उसको याद करेंगे। निगाह हर चीज पे जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा किसी को कुछ पता थोड़े ना। और मान लो कोई कठिन क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, अगर तुमने उसे निकाल लिया तो और लोगों से ऊपर चले जाओगे, ठीक है। और एक ही नंबर का खेल होता है, ठीक। तो देखो जो PB वाले में है 6 महीने के लिए देखो लिखा गया, एडल्ट में 6 महीने के लिए डेप्सोन जो है 100 mg डेली, ठीक। और जो क्लोफाजिमीन है वो क्या है, 300 मिलीग्राम वंस ए मंथ, और 50 mg डेली देंगे। और रिफेम्सिन जो है 600 mg वंस ए मंथ। तो ये दोनों तो सिंपल ही है, डेप्सोन को 100 mg डेली देना है, और रिफेम्सिन क्या है 600 mg केवल एक बार देना है, ठीक है, ठीक। और इसको 300 mg वाला देख लो, 300 है और 50 है। चिल्ड्रेन वाला देखना चाहो तो ये इसका आधा हो जाएगा, देखो 50 mg डेली है, 10 से 14 साल वाले के, बस इतना तक याद रखो नीचे दे। और ये क्या है, 300 का 150 हो गया है, ठीक। और ये 450 है, वंस है मंथ, बस इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट आ जाओ। मल्टी बेसिलरी में क्या करना है, 12 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। उसमें क्या था, 6 महीने, ये ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना कि कितने दिन तक चल रहा है। उसमें 6 महीना और इसमें 12 महीना है, ठीक। और देखो इसमें भी क्या है, 100 mg ही है,
ऊपर देखो, इसमें भी 100 था, इसमें भी 100 है, और बच्चे में इसमें भी 50 हो गया, इसमें भी 50 है, सेम है। तो ज्यादा रटने की जरूरत थोड़े ना है, सेम ही सेम है। बाकी देखो यहाँ रिफेम्सिन भी देखो, 600 इसमें भी है महीने में एक बार, और 450 इसमें भी है। तो सेम ही है। बस क्या है कि ये 6 महीना चलेगा, और ये क्या चलेगा, 12 महीना चलेगा। ठीक है, तो ये डोज भी याद हो जाएगा। ठीक। और ये क्या है, ये लेटेस्ट है, रिवाइज्ड है। ठीक है, रिवाइज ट्रीटमेंट भी है, और रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी भी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है।